मेरा छोटा भाई लाखों की कीमत वाली एक लग्जरी कार के साथ फोटो खिंचवाने की जिद करने लगा, लेकिन फोटो लेते समय उसके हाथ से मोबाइल फिसल गया और सीधे कार पर जाकर लगा। कार पर हल्का सा निशान पड़ गया। ये देखकर मेरे होश उड़ गए। मुझे लगा अब तो हमें नुकसान का पूरा पैसा भरना पड़ेगा। तभी कार का दरवाजा खुला और अंदर से एक आदमी बाहर निकला। मैं तुरंत उसके पास गई और बार बार माफी मांगने लगी। मुझे लगा वो इसी बहाने हमसे मोटी रकम वसूल करेगा, लेकिन हैरानी की बात ये थी उसे उस छोटी सी खरोंच से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। उसने कुछ नहीं कहा और बस हमें जाने दिया। हम भी वहाँ से चुपचाप निकल आए। कार में बैठने के बाद भी मैं उसी के बारे में सोचती रही। मैंने अपने भाई से कहा, इतनी महंगी कार होने के बावजूद वो इंसान कितना अच्छा निकला, लेकिन मुझे क्या पता था कि किस्मत फिर से हमारी मुलाकात करवाने वाली है। कुछ ही दिनों बाद पता चला वो आदमी तो मेरा नया पड़ोसी है। मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उस दिन मुझे सिर्फ आराम से फुटबॉल मैच देखना था, इसीलिए मैंने पहले से ही फ्राइड चिकन ऑर्डर कर रखा था। जब मैं खाना लेने दरवाजा खोलने गई तो सामने वही पड़ोसी खड़ा था। सबसे हैरानी की बात ये थी उसने बिल्कुल मेरे जैसे ही कपड़े पहन रखे थे। मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। वो बार बार दरवाजे का पासवर्ड डाल रहा था, फिर भी लॉक नहीं खुल रहा था। और एक बात मैंने पहले भी नोटिस की थी, वो हमेशा चेहरे पर मास्क लगाए रखता था। अब मुझे उस पर थोड़ा शक होने लगा। तभी पता चला हम दोनों के खाने के पैकेट आपस में बदल गए हैं। मैंने खुद आगे बढ़कर खाना बदल दिया, लेकिन जाते जाते उसने मुझे फ्राइड चिकन का एक पूरा बॉक्स भी दे दिया। उसका अजीब व्यवहार मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया, लेकिन फुटबॉल मैच शुरू होने वाला था, इसलिए मैंने ज्यादा नहीं सोचा और मैच देखने बैठ गई। उधर वो भी अपने घर में बिल्कुल वही कर रहा था। कुछ दिन बाद मैं ऑफिस से वापस घर लौटी। तभी मैंने उसे बिल्डिंग के बाहर जमीन पर बैठा हुआ देखा। मैं तुरंत उसके पास गई और पूछा, क्या हुआ, सब ठीक है? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस जेब से कुछ पैसे निकालकर मेरी तरफ बढ़ा दिए। मैंने वो पैसे वापस उसकी जेब में रख दिए। उसी समय मुझे उसकी सारी अजीब हरकतें याद आने लगी। हमेशा मास्क पहनना, कम बोलना और लोगों से दूर दूर रहना। मेरी जिज्ञासा अब बढ़ चुकी थी। मैं धीरे से उसके पास गई और उसका मास्क उतार दिया। मुझे लगा शायद उसका चेहरा किसी हादसे में खराब हो गया होगा, लेकिन जैसे ही मास्क हटा मैं हैरान रह गई। उसका चेहरा तो बेहद हैंडसम था। मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ। मैं जल्दी से उसका मास्क वापस पहनाने लगी, लेकिन तभी उसने अचानक अपनी आंखें खोल दी। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और गुस्से में मेरी तरफ देखने लगा। मैं घबराकर बोली, सॉरी, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। लेकिन उसने मेरी एक भी बात नहीं सुनी। वो तुरंत वहां से चला गया। घर पहुंचने के बाद मैंने उसके बारे में इंटरनेट पर खोजबीन शुरू की। तब मुझे अंदाजा हुआ कि शायद उसकी नौकरी की वजह से उसे हमेशा मास्क पहनकर रहना पड़ता है। ये सोचकर मुझे अपनी हरकत पर बहुत पछतावा हुआ। अगले कई दिनों तक वो मुझे कहीं दिखाई ही नहीं दिया। मैं सोच ही रही थी कि उससे माफी कैसे मांगू। तभी मेरी नजर दो अजनबियों पर पड़ी। वे किसी आदमी को ढूंढ रहे थे। उन्होंने कहा, हम बस अपने एक दोस्त